नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का हम लोग सेट लगा रहे हैं टेक्स्ट बुक पे। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने टेक्स्ट बुक परचेस नहीं किया है तो आप लोग जाकर परचेस कर लीजिए और साथ में सेट लगाइए। प्रीवियस ईयर पेपर का रिलेवेंट आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो अभी आरआरबी द्वारा आरआरबी टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम लिया गया था उसमें से 70% वेटेज था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का था। तो हम अभी इसमें देखने वाले हैं आरआरबी प्रीवियस ईयर में जो करंट का पोर्शन है वो हम लोग नहीं देखेंगे, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। हमारा फोकस मेनली रहेगा जीके जीएस पर और मैथ पर। मैथ का जितना भी क्वेश्चन है सब रिपीटेड होता है और 21 का पैटर्न जो आया था 21-22 में, 21 का जो पैटर्न था आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था 22 में, तो उसी का पैटर्न रिपीट हुआ है टेक्नीशियन में भी और कांस्टेबल में भी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो आज हम लोग सेट लगाने वाले हैं 18 अगस्त 2022 शिफ्ट फर्स्ट का आरआरबी ग्रुप डी का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कथन। कथन पर आधारित है। तो पहला कथन है यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन खो देता है तो उसे अपचयित कहा जाता है। और दूसरा कथन है यदि किसी पदार्थ में अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन प्राप्त होता है तो उसे अपचयित कहा जाता है। तो अगर कोई पदार्थ है, अगर वो ऑक्सीजन खो देता है तो उसे अपचयित कहा जाता है। अपचयित का मतलब होता है कि उसको अपचयन करता है, अपचयित हो जाता है। इसका मतलब वो ऑक्सीजन डिस्पोज कर देता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड से सी और ओ अलग हो जाएगा तो ये जो हुआ CO2 का अपचयन हुआ। अपचयन एक और अर्थ में भी होता है, यदि कोई किसी तत्व में हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसका अपचयन होता है, या उसका ऑक्सीकरण संख्या में कमी होता है तो उसे अपचयन कहा जाता है। तो हमारा पहला कथन जो होगा ये सत्य होगा, पहला कथन सत्य है। दूसरा कथन देखते हैं यदि किसी पदार्थ में अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन प्राप्त होता है तो उसे अपचयित कहा जाता है। ठीक है, तो दूसरा कथन जो हम पहले बता चुके हैं आपको कि हाइड्रोजन अगर प्राप्त होगा तो भी उसे अपचयित ही कहा जाता है। इसका मतलब हमारा दोनों कथन जो है सत्य है। तो चलिए ऐसा टिक करते हैं, दोनों कथन सत्य है। दूसरा क्वेश्चन है, ये करंट का क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, फिर भी देख लेते हैं। मार्च 2022 में कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में वायु स्वास्थ्य सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा गुजरात और चौथा ओडिशा। तो मार्च 2022 में हवाई वायु स्वास्थ्य सेवा यानी कि इमरजेंसी में वायु सेवा मतलब हेलीकॉप्टर द्वारा आपको एम्बुलेंस की सर्विस दी जाएगी। तो ये उड़ीसा सरकार जो नवीन पटनायक की सरकार थी उसके द्वारा चालू किया गया था। तो हमारा ऑप्शन होगा उड़ीसा। अब तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि दी गई आकृति में ए बी पैरेलल है क्यूपी के। ठीक है, ये ए बी है, ए बी ये पैरेलल है इसके। ठीक, पैरेलल है। ए बी बराबर एक्स दिया हुआ है एक्स, और पी क्यू बराबर x+10 और आर बी बराबर x/2, और बी पी बराबर x+1। तो हमें पी क्यू ज्ञात करना है, यानी हमें x+10 का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखिए, अगर इसमें एक कोण दोनों में कोण आर जो है दोनों में कॉमन है। ठीक, कोण आर कॉमन है और ये दोनों रेखाएं भी कॉमन है, तो इस तरह ये समरूप त्रिभुज होगा। कौन कौन त्रिभुज समरूप होगा? तो बी आर और बी आर ए त्रिभुज समरूप होगा किसके? पी आर क्यू के। तो समरूप का अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं पता है तो समरूप का एक बार देख लीजिएगा। ऐसे हम अगले वीडियो में आपको इसके बारे में बताएंगे, तो फिर भी चलिए देखते हैं। तो आर पी बराबर कितना हो जाएगा? आर पी बराबर x/2 प्लस x+1। आर पी बराबर, तो आर पी बाई ए बी इज इक्वल टू क्यू पी। आर पी बाई ए बी बराबर ए बी बटा 2। तो ये टोटल हो जाएगा कितना? 1 + 13,
तो x प्लस 4, 4 बराबर 10, 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14। तो हमारा 14 आंसर सही होगा। आगे देखते हैं। नीचे दी गई तालिका पौधों और जानवरों की संरचना के कार्य का अंतर दर्शाती है। तो हमें इसमें कौन सा विकल्प गलत दिया हुआ है, अंतर नहीं है, तो वो बताना है कौन सा गलत अंतर है। तो पहला ऑप्शन है गति नहीं, पौधे जो हैं गति नहीं करते हैं, सही है। जंतु भोजन, साथी और आश्रय की तलाश में घूमते हैं, अच्छा बात है। जंतु इधर उधर घूमते हैं, पौधे नहीं घूमते हैं। दूसरा देखते हैं, अधिकांश ऊतक मृत होते हैं। हाँ, तो पौधे में अधिकांश ऊतक मृत होते हैं। मृत जैसे हमारा जो जाइलम जो है, जाइलम जो लौड़ का वाहक है, तो वो जो होता है मृत होता है। और बाहरी जो छाल होता है, जो बना होता है कोलेनकाइमा, जो एक्सटर्नल फोर्सेस से रक्षा करता है, वो भी मृत कोशिका, मृत ऊतक का बना होता है। तो ये भी बात सही है, बी भी सही है। अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं, जंतुओं में ऊतक जीवित होते हैं, सही बात है। उसके बाद तीसरा दिया हुआ है, कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पौधों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हाँ होती है, क्योंकि जो गति नहीं करते हैं तो उन्हें कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। और जंतु में दिया गया है अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो गति करता है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें ज़्यादा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन डी देखते हैं, वृद्धि कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित होती है। पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित होती है, जबकि जंतुओं में दे रहा है वृद्धि कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित होती है। तो इसका तो ये सही दिया हुआ है, लेकिन ये गलत दिया हुआ है। पौधों में जो वृद्धि होती है, जैसे तना है, तो एक लेवल के बाद उसमें विकास नहीं होता है, ठीक। लेकिन जंतुओं के शरीर में हमेशा निरंतर विकास होते रहता है, हर एक ऊतक में विकास होता रहता है। कारण है कि इसका जो ऊतक होता है ये जीवित कोशिकाओं का बना होता है। तो इसलिए हमारा आंसर होगा डी। डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। उस विकल्प का चयन कीजिए जो उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। तो ये हो गया आपका रीजनिंग। तो रीजनिंग में देखते हैं दोनों में क्या क्या रिलेशन है। तो 11 का दिया हुआ है 130, 7 का दिया है 58, तो 15 का कितना होगा। तो चलिए लगाते हैं दिमाग। 11 का स्क्वायर 121 प्लस 9, ठीक है। फिर 7 का स्क्वायर 749 प्लस 9, ठीक है। बहुत बढ़िया, दोनों सर्टिफाई करता है, इसलिए इस पे भी लगा के देखेंगे। तो 15 का स्क्वायर प्लस 9, 15 15 225 प्लस 9, तो 225 और 9 34, तो 234। तो ये हमारा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में 234। तो इस तरह सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे इस्लाम का संस्थापक माना जाता है। तो इस्लाम का संस्थापक भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये हमेशा भी यही क्वेश्चन है। इस्लाम का संस्थापक जो है पैगंबर मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद को इस्लाम का संस्थापक माना जाता है। बाकी पैगंबर अब्राहम, पैगंबर नूह, पैगंबर यूसुफ, ये सब तो इससे संबंधित नहीं है। ये तीनों के तीनों संबंधित है ईसाई धर्म से, ईसाइयत से। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा चित्र फ्लोएम खाद्य पदार्थ की गति का सही प्रतिनिधित्व करता है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फ्लोएम जाइलम से बहुत सारा क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में भी आया था। ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है सबका, थी से फ्लोएम जाइलम जितने ऊतक से है, ऊतक बहुत वीवीआई टॉपिक है आरआरबी के लिए। तो हमको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि फ्लोएम का प्रॉपर्टीज क्या होता है, तब हम डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें कौन सा है। जैसे कि हम ए में देख सकते हैं, फ्लोएम का विशेषता होता है कि यह खाद्य पदार्थ को ऊपर भी ले जाता है और नीचे भी ले जाता है। जैसे जाइलम जो होता है वो जड़ों से क्या करता है, खाद्य थी लवण और जल को ऊपर की ओर केवल गलती करता है। मृत कोशिका रहता है तो केवल ऊपर की ओर, क्योंकि इसमें क्रमकुचन नहीं होता है, तो ऊपर एक ही साइड, वन साइडेड ऊपर की तरफ इसमें रहता है। जबकि जो फ्लोएम होता है ऊपर नीचे दोनों साइड गति करता है इसमें जो पदार्थ होता है। तो देखते हैं इसमें कौन सा होगा। तो पहला जो है, पहला में दिया है नीचे से ऊपर तक पत्तियों तक जाता है, तो ये इसका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जाइलम का हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है कि केवल जोड़ों में मूविंग दिखाया गया है, ये भी गलत है। उसके बाद डी में देखते हैं, तो डी में दिखाया गया है पत्तियों से केवल बाहर निकलने का, तो ये भी फ्लोएम नहीं है। ये उत्सर्जन करना फ्लोएम का काम नहीं होता है, ये रंध्रों का काम होता है, तो ये गलत दिया हुआ है।
मूल रोम का दिया हुआ है बी में, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। सी में देखते हैं तो पत्तियों से जब खाना जो भोज्य पदार्थ जो बनाता है पौधा वो नीचे की तरफ आता है, तना और अन्य सभी अंगों को देता है, और मूल रंध्रों से जो नीचे से जो होता है खाद्य पदार्थों को ऊपर की तरफ वहन करता है, जहाँ मतलब नहीं रहेगा, भोजन की कमी रहेगी वहाँ पे पहुँचाता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। 4 नंबर ऑप्शन में दिया है सी, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, डोबेराइनर का त्रिक की उपलब्धि क्या थी? तो